तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने ही एक बार फिर से हमको प्रदान कर दिया है कि हम लेवल 11 के चौथे लेसन के ऊपर अब अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है यू आर अ प्रोफेसी, यानी कि आप खुद ही एक भविष्यवाणी है। आपका जीवन जो है वो दुनिया के लिए एक भविष्यवाणी है। आपके जीवन से आप पुकार पुकार करके खुद अपने आप को और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि परमेश्वर का प्लान, जो युगों की योजना है, वो हर एक इंसान के जीवन के अंदर भी परमेश्वर ने प्रदान करी है। तो परमेश्वर के सामने जब हम जाकर के खड़े होंगे, न्याय होगा, यीशु न्याय करेगा, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि हमको परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जब यीशु मसीह बोलना शुरू करेगा उस बुद्धि से जो कि स्वर्गीय बुद्धि है, तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने जो एक कहानी सुनाई, एक दृष्टांत सुनाया, यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति जो था वो बिना विवाह का वस्त्र पहने विवाह के अंदर आ गया था। और जब स्वामी ने पूछा कि तेरा विवाह का वस्त्र कहाँ है, तो लिखा हुआ है कि उसका मुंह बंद हो गया। यानी न्याय के दिन हम कितनी भी दलीलें आज दे दें, न्याय के दिन हमारी कोई भी दलीलें काम नहीं आएंगी, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। और जो आज दुष्टता कर रहे हैं और बाइबल का मजाक बना रहे हैं, परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, हमारी मृत्यु तक परमेश्वर ने अपनी योजना जो है वो हमारे जीवन के अंदर प्रदान करी हुई है। और आज जब हम उस योजना को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा जीवन ही परमेश्वर की गवाही दे रहा है, उसके बावजूद हम अपने जीवन से शैतान को महिमा दे रहे हैं, शैतान को ही तो महिमा दे रहे हैं। एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो हमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, हमारे विनाश के लिए वो तत्पर तैयार रहता है, हम उसको प्रसन्न करते हैं, हम शैतान को अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने बेटे को भी हमारे लिए दे दिया, जो तत्पर रहता है हमारी भलाई करने के लिए, हम अपने जीवन से, वो जीवन जो उसी ने दिया है, उससे हम परमेश्वर को ही दुख देने का प्रयास करते रहते हैं, उसके पवित्र आत्मा को हम शोकित करते रहते हैं। तो ह्यूमन लाइफ जो है उसमें आज हम गॉड्स प्लान फॉर द एजेस देखेंगे। हम परमेश्वर के युगों की योजना को ह्यूमन लाइफ के अंदर भी देखने जा रहे हैं। न्याय के दिन कोई भी नहीं कह सकेगा कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। और आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप खुद ही परमेश्वर के द्वारा इस संसार में दी गई एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी, एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस लेसन के अंदर आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसके 10वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन 90:10 में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहां पे भजन में लिखा है कि हमारे आयु के वर्ष, एवरेज आयु जो है इंसान की, वो 70 साल होती है। और यदि हम ज्यादा फिट हैं, हमने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया है, तो बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाते हैं। और ये 80 वर्ष, 70 वर्ष जो है वो ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पर बताया हुआ है कि इंसान की एवरेज आयु बाइबल के जमाने से जो हो गई थी वो 70 साल की हो गई थी। लोग 80 साल भी जीते हैं, यहां पे लिखा हुआ है बल के कारण, और अच्छी उनकी फिटनेस होती है तो वो 90 साल भी जी जाते हैं आगे भी। लेकिन वो बहुत रेयर केस होते हैं, वो बहुत रेयर केस होते हैं। लेकिन एवरेज आयु जो बताई हुई है वो 70 साल यहां पे बताई हुई है। और ये 70 साल की एवरेज ह्यूमन लाइफ जो है, मानव आयु जो है, वो परमेश्वर के 7000 सालों का जो डिवाइन प्लान है, गॉड्स प्लान फॉर द एजेस है, 7000 सालों का, वो इंसान की 70 साल की आयु के अंदर आकर के पूरा होता हुआ हमको दिखाई देता है। यानी परमेश्वर की जो 7000 सालों की योजना है, वो 1,000 साल की परमेश्वर की जो योजना है 7000 सालों की,
वो इंसान के 70 सालों के अंदर रिपीट होती हुई दिखाई देती है। परमेश्वर शॉर्टकट के अंदर अपनी योजना को इंसान के जीवन के अंदर भी, आयु के अंदर भी प्रदान करता है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ऐसा करता है। और परमेश्वर ने जो डिवाइन प्लान बनाया है, देखिए सप्ताह के दिन कितने हैं? सप्ताह के दिन हैं 7, और ये 7 जो हैं इन्हीं को 7000 साल माना जाता है। यानी कि परमेश्वर की 7000 सालों की योजना हमको 7 दिनों के अंदर देखने को मिलती है, और ये 7000 सालों की योजना जो है वो इंसान के 70 सालों के अंदर भी हमको देखने को मिल जाती है। और आज हम एक एक करके इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ने जब मानव इतिहास की शुरुआत करी, जब समय शुरू हुआ, तो सबसे पहले मानव इतिहास के जो शुरू के 1000 साल हुए जिसमें आदम और हवा को बनाया गया, तो सबसे पहले आदम और हवा को परमेश्वर ने जन्म दिया, और जन्म के सेंस में दिया, परमेश्वर ने उनको बनाया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले, हम देखते हैं मानव इतिहास के शुरुआती 1000 साल जो थे, उसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? उसमें सबसे पहला काम हुआ, आदम और हवा का जन्म हुआ था, यानी परमेश्वर ने उनको बनाया था। साथ ही साथ परमेश्वर ने उनको गार्डन ऑफ ईडन के अंदर रख दिया था। परमेश्वर जो था उसने सबसे पहले आदम और हवा को जन्म दिया था, यानी कि परमेश्वर ने उनको बनाया था, और उनको अदन की वाटिका में यानी गार्डन ऑफ ईडन के अंदर परमेश्वर ने रख दिया था। और परमेश्वर ने उनको कैसे जन्म दिया था? परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता के अंदर बनाया था, यानी अपनी इमेज के अंदर परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना कर दी थी। अब हम क्या देखते हैं कि मानव इतिहास के शुरुआती 1000 सालों में सबसे पहला काम क्या हुआ? आदम और हवा का जन्म हुआ था। हमारी लाइफ जो होती है, एक ह्यूमन लाइफ जो होती है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? जब हमारा जन्म होता है। जैसे आदम और हवा का जन्म हुआ, वैसे ही हमारा भी जन्म होता है। और जन्म कैसे होता है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता के अनुसार आदम और हवा की रचना करी थी। इधर जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनके स्वरूप और समानता के अनुसार एक बच्चे का जन्म होता है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा मानव इतिहास के प्रारंभिक 1000 सालों में हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा इंसान के जीवन की शुरुआत वहीं से ही होती है। साथ ही साथ परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका के अंदर रख दिया था, और हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने ही एक वाटिका में होता है, अपने ही एक परिवार के माहौल के अंदर वो होता है। और परमेश्वर आदम और हवा को संभालता था वहां पर। उसी प्रकार से बच्चा जो होता है, उसके माता पिता उसको संभालते हैं इस आयु के अंदर जब उसका जन्म होता है। यानी कि मानव इतिहास में जो परमेश्वर की योजना की शुरुआत हुई थी, गॉड्स प्लान फॉर द एजेस की जब शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत कहां से हुई थी? आदम और हवा के जन्म के साथ। और जन्म कैसा हुआ था? स्वरूप और समानता के अनुसार। बिल्कुल वैसे की वैसी शुरुआत जो है हर इंसान के जीवन की होती है, कि उसका जन्म होता है और माता पिता के स्वरूप और समानता में उसका जन्म होता है, और माता पिता उसको अपने गार्डन के अंदर, अपने माहौल के अंदर उसको संभालते हैं। लेकिन यही 1000 साल जो थे स्टार्टिंग के, इसमें एक और काम हुआ था। इसमें एक और काम हुआ था आदम और हवा के साथ। और वो काम क्या हुआ था? आदम और हवा को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसा करना, ऐसा मत करना, ये गलत है, ये सही है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने प्रदान किए थे। और जब एक बच्चा छोटा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू होता है, तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता जो है उस बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये गलत है, वो सही है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इसी उम्र में। यही 1000 साल जो थे उसमें परमेश्वर ने ऐसा किया था। और जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, तो माता पिता भी वैसे ही इंस्ट्रक्शंस देने की उसको कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं इस विषय में। जो पिता होता है बाइबल के अंदर, ये मेरा विषय नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मुझको याद आ गया तो मैं बता रहा हूं।
बाइबल के अंदर जो पिता होता है उसको भविष्यवक्ता कहा गया है। पिता अपने बच्चों के लिए भविष्यवक्ता बताया गया है बाइबल के अंदर। कैसे? जब इसहाक बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया तो इसहाक ने अपने दोनों बेटों के लिए भविष्यवाणियां करी, और जो उसने भविष्यवाणियां करी वो आज की तारीख में भी इजराइल पर और एदोम के ऊपर पूरी हो रही हैं। याकूब जब बुजुर्ग हो गया, मरने वाला था, तो याकूब ने मरने से पहले भविष्यवाणियां करी उत्पत्ति 49 चैप्टर में, और वो भविष्यवाणियां आज भी इजराइल के अंदर पूरी हो रही हैं। मूसा जब मरने वाला था तो उसने मरने से पहले भविष्यवाणियां करी और वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। तो जो पिता के मुंह से निकलता है अपने बच्चों के लिए वो एक भविष्यवाणी होती है, पत्थर की लकीर होती है। तो बाइबल में पिता जो है उसको भविष्यवक्ता बताया गया है बच्चों के लिए। अब कई सारे पिता जो हैं वो पड़ोसी के बच्चों को तो भविष्यवाणी के रूप में आशीष देते हैं कि पड़ोसी का बेटा तो नौकरी पे भी लग जाएगा, पड़ोसी का बेटा तो फर्स्ट डिवीजन में भी पास हो जाएगा, ये ही नालायक है, ये तो फेल होगा, फेल। अपने बेटे के लिए वो कहते हैं ये फेल होगा, अपनी बेटी के लिए माता जी कहती हैं तो ये तो बेकार है, कलमुही, एक नंबर की, ठीक है ना। लेकिन दूसरे पड़ोसी की बेटी के लिए माता जी कहती हैं कि वो उसको तो बहुत अच्छा पति मिलेगा, वो तो बहुत आगे बढ़ेगी। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है अपने बच्चों के ऊपर। आपकी अथॉरिटी जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब परमेश्वर पिता है, परमेश्वर ने अपना जो स्थान है, अपना जो टाइटल है वो एक इंसान को दिया, उसको पिता बनाया। अब वो परमेश्वर को किस प्रकार से अपने बच्चों के सामने प्रकट कर रहा है? क्या पियक्कड़ है पिता या पत्नी को मारने वाला है पिता? यानी कि अगर ये पिता ऐसा है तो स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही होगा, बच्चे तो यही समझेंगे। तो आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पिता जो होता है वो भविष्यवक्ता होता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और यहां पर यहूदी धर्म के अंदर, यहूदी जो ट्रेडिशन है उसमें आज भी ये माना जाता है कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 6 साल तक का जब तक वो नहीं होता है तब तक मां की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मां बच्चे को सही शिक्षा दे, उसको इंस्ट्रक्शंस दे, उसको संभाले, प्यार से संभाले। लेकिन जब बच्चा 7 साल से लेकर 12 साल तक की आयु का होता है तो 7 साल से 12 साल तक की जो आयु होती है उसमें पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पिता जो है वो अपने बच्चे को सही शिक्षा दे, सही शिक्षा दे। ये पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मां के दुलारे होते हैं या मां की दुलारी होती है, और उसके बाद एक समय आता है जब पिता से भी डांट खाना शुरू करता है बच्चा। तो ये विवेक का समय होता है। ये चरण जो परमेश्वर ने विवेक का बनाया था आदम और हवा के लिए, वो हर इंसान के जीवन में आता है। पिता भी फिर अपने बच्चों को संभालता है, एक नया जीवन की शुरुआत होती है। पिता जो है उसने अपना बचपन नहीं देखा, लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं तो वो अपना बचपन देखता है कि कैसे बचपन होता क्या है। तो ये सब बातें हैं। परमेश्वर जो है, जैसे उसने आदम और हवा को इंस्ट्रक्शंस दिए थे, माता पिता अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, संभालते हैं। और उसके बाद ये वो समय होता है कि जब आदम और हवा के 2 बेटे उत्पन्न हुए थे, ये वो समय था मानव इतिहास में। शुरुआती 1000 सालों में उनके 2 बेटे उत्पन्न हुए थे, हाबिल और कैन। तो इस समय जो बच्चा होता है उसके अंदर हाबिल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी उत्पन्न होते हैं और कैन के गुण भी उत्पन्न होते हैं। ये वो समय होता है। यानी कि हाबिल जो था वो इनोसेंट था, हाबिल जो था वो हर किसी के ऊपर विश्वास कर लिया करता था, लेकिन कैन जो था वो दुष्ट था। यानी कि जब बच्चा 12 साल तक की आयु में जाता है, विवेक के युग में जब वो जाता है, विवेक के समय में वो जाता है, तो जिस प्रकार से जब विवेक का युग आ रहा था मानव इतिहास में, तो कैन और हाबिल का जन्म हुआ था, और एक अच्छा था एक दुष्ट था। उसी प्रकार से जो बच्चा होता है उसके अंदर दुष्टता भी उत्पन्न होती है इस समय,
और उसके अंदर भलाई भी उत्पन्न होती है, और वो दुष्टता और भलाई अंदर युद्ध लड़ते रहते हैं, उनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। क्योंकि देखिए, बच्चे को कोई नहीं सिखाता है झूठ बोलना, कोई भी नहीं सिखाता है। लेकिन आप ऑब्जर्व करिएगा इस बात को कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने आप झूठ बोलता है, अपने आप। मैंने ऑब्जर्व किया है इस बात को, इसलिए बोल रहा हूं। उसको किसी ने नहीं सिखाया होता है झूठ बोलना, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलता है। यानी अच्छे गुण भी उसके अंदर, इनोसेंस तो होती ही होती है, लेकिन दुष्टता अपने आप ही उत्पन्न होती है। और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। उसको कोई चोरी करना नहीं सिखाता, वो अपने आप चोरी करता है। तो उसी प्रकार से यहां पर हमको ये सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है। और इसके बाद क्या हुआ था, जब 1200 साल बीत गए थे मानव इतिहास के, 1200 साल बीतने के बाद जब 1300 साल मानव इतिहास के हो गए थे, आदम और हवा से जब 1300 साल हो गए थे मानव इतिहास में, तो इंसान ने अत्यधिक दुष्टता करनी शुरू कर दी थी। अत्यधिक दुष्टता, मतलब दुष्टता जो थी वो इंसान बढ़ाता ही चला जा रहा था मानव इतिहास के 1200 साल के बाद से। यानी 1300 साल पूरी शताब्दी जो है वो इंसान ने दुष्टता करी, 1400 साल इंसान ने पूरी शताब्दी दुष्टता करी, 1500 साल इंसान ने पूरी शताब्दी जो थी वो दुष्टता करी। और परमेश्वर धीरज धर करके बैठा रहा कि इंसान मान जाए, उसको समझाता रहा, लेकिन वो दुष्टता करता ही रहा। और 1600 साल में भी इंसान दुष्टता कर रहा था, तब परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ गया था। तो हम क्या देखते हैं कि 1 साल से लेकर 6 साल तक की जो आयु होती है, उसमें मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करे, उसको मैनर्स सिखाए, एटिकेट सिखाए। अब देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है वहां से हम बच्चे की आयु को कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब यहां से ये इतने साल का हुआ है। लेकिन यहूदी लोग आयु को इस प्रकार से कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहूदी लोग उन 9 महीनों को भी इंक्लूड करते हैं जब बच्चा मां की पेट में रहता है, यानी कि जीवन की शुरुआत वहां से हो गई। यानी कि अभी वो 6 साल का नहीं है, अभी वो 7 साल का है। समझ गए? जब मां की गर्भ से बाहर निकला तब से तो वो 6 साल का होगा, लेकिन मां की गर्भ में भी तो वो लगभग 9 महीने था, 1 साल था, तो वो उसको 7 साल का मानते हैं। यानी कि 7 सालों तक मां का ये दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को संभाले। लेकिन 7 साल से लेकर के 12 साल तक की आयु जो होती है वो पिता का दायित्व होता है। अब जब बच्चा 12 साल पूरे कर लेता है यहूदी लोगों में, तो एक प्रथा होती है यहूदियों में जो बाइबल के जमाने से चलती हुई आ रही है, जिसको बैत मित्सवा कहा जाता है और बार मित्सवा कहा जाता है। बैत मित्सवा जो होता है, वो लड़कियां जब 12 साल की हो जाती हैं तो वो रस्म बैत मित्सवा के रूप में होती है, और जब लड़के 12 साल के हो जाते हैं तो वो रस्म जो है वो बार मित्सवा के नाम से होती है। यीशु मसीह 12 साल का था, जब वो 12 साल का हो गया था तो उसको यरूशलेम लेकर के गए। क्यों लेकर के गए? क्योंकि बार मित्सवा की रस्म वहां पे पूरी करनी थी। अब ये बार मित्सवा और बैत मित्सवा की रस्म क्या होती है? अब ऐसा माना जाता है कि पिता ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, मां ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। अब 13 साल की आयु से ये बच्चा जो कुछ भी करता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, इसको खुद को अपना जवाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। यानी अब ये खुद अकाउंटेबल है। अब इसके माता पिता जिम्मेदार नहीं है इसके कामों के लिए, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है। तो जिस प्रकार से मानव इतिहास के 1200 साल बीतने के बाद 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में इंसान ने पाप को हद से ज्यादा पृथ्वी के ऊपर बढ़ा दिया था, उसी प्रकार से हर एक इंसान जो है अब 13 साल से खुद अकाउंटेबल हो जाता है, और अब वो विद्रोही स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। वो माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करना भी शुरू कर देता है, झूठ बोलना भी शुरू कर देता है, स्कूल से भी इधर उधर जाकर के वो
स्कूल नहीं जाता है, कहीं और चला जाता है, ये सब चीजें करनी वो शुरू कर देता है, चोरी करनी शुरू कर देता है, वो कर देता है और ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। आजकल के बच्चे तो पॉर्न देखना भी शुरू कर देते हैं, आजकल के बच्चे तो सिगरेटें पीना भी शुरू कर देते हैं। अब बाइबल के ज़माने में तो सिगरेटें हुआ नहीं करती थी कि बच्चे पिए, तो लेकिन आज तो ये सब कुछ होता है। गुटखा खाना, तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब 13 साल की आयु से होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मानव इतिहास में जो परमेश्वर के युगों की योजना है उसमें हम देखते हैं कि 1300 साल में, 1400 साल में, 1500 साल में, और परमेश्वर इन समयों में समझा रहा था कि मान जाओ। उसी प्रकार से एक बच्चे को माता पिता निरंतर समझाते रहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वो नहीं मानता है। और एट लास्ट जब वो 16 साल का हो जाता है और 16 साल का होने के बावजूद वो गलतियां करता रहता है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर डिसाइसिव होता है, कुछ ना कुछ। देखिए, लड़कियों के लिए कहा जाता है ना कि 16 साल की उम्र बहुत खतरनाक होती है, वो डिसाइसिव फैक्टर में आ जाते हैं। जिस प्रकार से जब मानव इतिहास के 1600 साल हो गए थे तो परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा था ताकि एक नई शुरुआत हो सके, उसी प्रकार से हर इंसान के जीवन में जब वो 16 साल की आयु का हो जाता है और अगर वो गलत ट्रैक के ऊपर है तो एक डिसाइसिव मोमेंट आता है ताकि परमेश्वर नई शुरुआत उसके जीवन से कर सके। आता ही आता है, आता ही आता है। मेरी लाइफ में आया, आपकी लाइफ में आया, सबकी लाइफ के अंदर वो डिसाइसिव मोमेंट आता है 16 साल की उम्र में, और उसके बाद नई शुरुआत होती है। और जब नई शुरुआत हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था? जब नई शुरुआत हो गई थी उसके बाद आखिर क्या हुआ था आपको पता है? जब फ्लड सरवाइव कर लिया, जब सब कुछ ठीक हो गया, तो उसके बाद जल प्रलय के बाद टेम्पटेशंस आई थी, परीक्षा आई थी। नूह के सामने क्या परीक्षा आई थी कि वो शराब को देख करके बावला हो गया था। डिसाइसिव फैक्टर आने के बाद भी वो शराब को देख करके बावला हो गया था और उसने बहुत शराबी बन गया था। नूह, लिखा हुआ है बाइबल में। जब 16 साल की उम्र में एक इंसान के जीवन के अंदर डिसाइसिव फैक्टर आता है, उसको समझ में आ जाता है जो कर रहा था वो सब गलत था, वो कहता है अब मैं सही चलूंगा, लेकिन अब टेम्पटेशंस आती हैं। अब वो ये शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में, सेक्स के नशे में, इनके अंदर फंसना शुरू हो जाता है 16 साल की आयु के बाद से, जैसे नूह फंस गया था। देखिए, हाम ने क्या किया? हाम ने अपने पिता को नग्न देखा था, नग्न देखा था। नग्नता क्या है? नग्नता क्या? उसने देखना चाहा, इसलिए उसने देखा। तो ये वो समय होता है जब हार्मोन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। जो जवान लड़का हो, जवान लड़की हो, वो पॉर्न की तरफ खिंचते ही खिंचते हैं। तो जैसा हमने किया, देखिए, जल प्रलय के बाद टेम्पटेशंस आई, जल प्रलय से पहले टेम्पटेशंस तो आई नहीं रही थी इनके सामने। जब इन्होंने एक नई शुरुआत कर दी, सोच लिया कि हाँ नई शुरुआत करेंगे, यह हर मानव जीवन के अंदर होता है, हर मानव जीवन में। जैसे नूह ने किया और वैसे ही यहां पर हमको नूह और हाम के साथ होता हुआ दिखाई देता है। वो मानव जीवन के अंदर वही पैटर्न जो है वो अप्लाई होता है। अब देखिए, नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। और इंसान जो है वो भी त्रिभागी प्राणी है। हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर, पौलुस कहता है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर, यानी इंसान जो है वो त्रिभागी है, त्रिएक है इंसान भी। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, इंसान भी त्रिएक है। हमारी आत्मा, प्राण और शरीर से मिलकर के हम बने हैं। इधर हम देखते हैं शेम, हाम और येपेत। और हाम जो था उसको नूह ने श्राप दिया था, गुलामी का श्राप दिया था, यानी तीनों में से एक को गुलामी का श्राप दिया था। और हम देखते हैं कि ये 16 साल के बाद से 20 साल तक की जो आयु होती है, इसके अंदर जो हमारी आत्मा जो होती है वो शरीर की गुलाम बन जाती है। हमारा प्राण जो होता है वो शरीर का गुलाम बन जाता है, क्योंकि हर एक इंसान शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के अंदर लग जाता है। इस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है, इस समय कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, इस समय सब कुछ चीजें हल्की लगती हैं। आत्मिक जीवन तो सबसे ज्यादा हल्का लगता है इस समय, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ये फेजेस जो हैं
वो आते हैं। जो मानव इतिहास के अंदर हो रहा था वही इंसान की आयु के अंदर देखने को मिल जाता है, वही देखने को मिल जाता है। उसके बाद चौथा चरण जो आता है, जो मानव इतिहास में आया था, वो निर्णय लेने का समय होता है, निर्णय लेने का। परमेश्वर ने जब मानव इतिहास के अंदर 2000 साल पूरे हो गए थे मानव इतिहास में, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नाम लेकर के बुलाया था, अब्राहम को। और अब्राहम जो था उसको कहा था अपना घर बार वगैरह सब छोड़ करके तू आजा, मैं तुझको प्रॉमिस्ड लैंड दूंगा। कब कब परमेश्वर ने कहा था? जब मानव इतिहास के 2000 साल पूरे हो गए थे। अब मानव जीवन के अंदर जब एक व्यक्ति, एक लड़का हो लड़की हो, जब 20 साल की आयु का हो जाता है तो वो अब बाहर निकलने की करता है। या तो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है या फिर नौकरी करने के लिए बाहर जाता है। वो अपना प्रॉमिस्ड लैंड देखता है आंखों से कि मुझको जीवन में ऐसा करना है। जीवन के गोल सेट होते हैं, जीवन के अंदर उसके जो भी उसके सपने होते हैं वो सेट होते हैं कि मुझको वो चीज प्राप्त करनी है। अब 20 साल की आयु से वो बाहर निकलना शुरू करता है। जैसे इब्राहिम 2000 साल में परमेश्वर ने उसको बुलाया था, वही पैटर्न जो है वो हमको यहां पर देखने को मिलता है। और अब्राहम को भी प्रॉमिस्ड लैंड जो था, कनान देश जो था, वो एकदम से नहीं मिल गया था, उसने बहुत स्ट्रगल किया था उसके लिए। तो अब समय होता है अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करने का। और परमेश्वर ने जैसा अब्राहम को बुला करके कहा था कि 400 साल तक तेरे वंश जो होंगे वो गुलामी के अंदर रहेंगे, मिस्र की गुलामी में। तो 21 साल की आयु से लेकर 25 साल तक की आयु जो होती है, इसमें एक व्यक्ति जो होता है वो सांसारिक गुलामी के अंदर चला जाता है, वर्ल्डली प्लेजर्स में चला जाता है। जैसे इजरायली मिस्र की गुलामी में चले गए थे, उसी प्रकार से हर एक इंसान दुनिया की गुलामी में चला जाता है। वो बस चीजों के पीछे भागता रहता है, मुझको ये भी चाहिए, मुझको ये भी चाहिए, मुझको पैसा कमाना है, मुझको ये भी करना है, वो भी करना है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो हमको मानव जीवन के अंदर होता हुआ दिखाई देता है, जो बाइबल के इतिहास में बताया हुआ है कि परमेश्वर की युगों की योजना में आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल वैसा का वैसा हमको होता हुआ यहां पर दिखाई देता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब मानव इतिहास के अंदर 2500 साल पूरे हो गए थे, तो 2500 साल पूरे होने पर परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था प्रदान करी थी। ये व्यवस्था की आयु थी कि परमेश्वर ने मानव इतिहास के अंदर व्यवस्था यानी अपना कानून प्रदान किया था। कब किया था? जब वो 2500 साल बीत गए थे मानव इतिहास के। जब एक इंसान की आयु के अंदर 25 साल का वो हो जाता है, जैसे 2500 साल में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी थी, ऐसे ही इंसान जब 25 साल का हो जाता है तो थोड़ी अकल उसको आनी शुरू हो जाती है। अब उसको सही गलत के अंदर अंतर करना आना शुरू हो जाता है। वो अपने गोल सेट कर लेता है, वो कह देता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये गलत था, इसकी वजह से मुझको ये नुकसान हो गया, मैं ऐसे दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसी अब गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, अब मुझको अपने जीवन को सही रखना है अगर कुछ पाना है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी 2500वें साल में, वैसे ही 25 साल की आयु में आकर के एक व्यक्ति, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो अपने जीवन को बिल्कुल स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं, अपने लिए व्यवस्था बनाना शुरू कर देते हैं कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। और देखिए ये 2500वें साल में परमेश्वर ने विवाह किया था। किससे विवाह किया था? इजराइल से विवाह किया था। परमेश्वर ने सीने पर्वत पर मूसा के द्वारा जो कुछ भी किया था वो यहूदी विवाह की रस्में हुआ करती थी, और यहूदी विवाह की रस्मों के तहत परमेश्वर ने इजराइलियों को के साथ वाचा बांधी थी, और वाचा के अंदर परमेश्वर जुड़ गया था। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इजराइल मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूं, तू तो धोखा देने वाली पत्नी है, परमेश्वर इजराइल को कहता है। तो विवाह कब हुआ था? सीने पर्वत पर हुआ था। कब हुआ था? 2500 साल जब मानव इतिहास के हो गए थे तब विवाह हुआ था।
जब एक इंसान 25 साल की आयु का हो जाता है उस समय उसका विवाह होता है। 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, ये विवाह करने की एज होती है। इसमें उसका विवाह होता है, इसमें उसकी संतानें उत्पन्न होती हैं और इसके अंदर वो अपनी संतानों को बढ़ते हुए भी देखने पाता है। तो जैसा मानव इतिहास के अंदर हो रहा था, हमको हर एक इंसान की आयु के अंदर वो बातें घटित होती हुई दिखाई दे जाती हैं। अब वो अपने प्रॉमिस्ड लैंड को बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। जैसे इजरायली प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ जा रहे थे, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो विवाह भी कर ले, लेकिन वो अपने जो उसके जो सपने होते हैं कि मेरे को घर बनाना है, मुझको गाड़ी खरीदनी है, मुझको ऐसा करना है, पैसे जमा करने, उन सब जो उसके सपने होते हैं उनके ऊपर काम करना वो शुरू कर देता है। और कब शुरू कर देता है? इजरायली जो थे वो 2500 साल से 3000 साल तक यही कर रहे थे। वो कनान देश के ऊपर कब्जा करने गए थे, उन्होंने कनान देश के ऊपर कब्जा किया था। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो होता है अपने सपनों पर कब्जा करता है 25 साल से 30 साल की आयु तक आते 30 साल तक की आयु तक आते। और देखिए, जब मानव इतिहास में 3000 साल पूरे हो गए थे तो सुलेमान बाइबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रकट हुआ था। उसी प्रकार से सुलेमान का मतलब क्या है? सुलेमान का मतलब है विजडम, बुद्धि। सुलेमान का मतलब है मैच्योरिटी। कितनी मैच्योरिटी उसमें थी। तो 3000 साल जब हो गए थे मानव इतिहास में, तब सुलेमान आया था। और जब इंसान की आयु में 30 साल का वो हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ी बुद्धि आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, बचपना खत्म हो जाता है। और सुलेमान ने आकर के क्या किया था? सुलेमान ने आकर के परमेश्वर के घर को बनाया था और खुद अपने घर को उसने बनाया था। तो अब क्या होता है, जब विवाह हो चुका, बच्चे उत्पन्न हो चुके, बच्चे बड़े हो गए, तो जैसे सुलेमान ने जो काम किया था, हर एक इंसान वही काम करता है। वो अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजता है, वो अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देता है। खुदा का घर बना रहा है और सुलेमान ने अपना घर बनाया था, अब वो अपना घर भी बनाता है। अगर उसके पास अपना घर नहीं है, वो जमीन खरीद करके अपना घर बनाता है, चाहे हाउस लोन ले या फिर वो बने हुए घर को तोड़ करके और बड़ा बनाए। लेकिन वो 30 साल की आयु में जब आ जाता है तो वो यही काम करता है जो सुलेमान ने किया था। सुलेमान ने धन भी एकत्रित किया था। हर एक व्यक्ति करता है क्योंकि उसको लगता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझको पैसों की जरूरत पड़ेगी, घर में घर बड़ा होना चाहिए, अब सुविधाएं होनी चाहिए। वो यही सोचना शुरू कर देता है। भविष्यवाणी हमारे ही जीवन के अंदर छिपी हुई है, हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि ये सूरज जो है वो जगत की ज्योति है और यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। यानी यीशु मसीह ने खुद की तुलना सूरज से की। यानी यीशु मसीह ने सूरज को खुद का प्रतीक बताया। अब सूरज क्या करता है? सूरज उदय होता है और फिर शाम को जाकर के डूब जाता है, लेकिन वो डूबा नहीं रहता है, दूसरे दिन वापस से निकल जाता है। वो एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, प्रकाश देगा, लोगों को पूरी तरह से नैरिश करेगा, उसके बाद वो डूब जाएगा, वो मर जाएगा, लेकिन मरा ही नहीं रहेगा, वो वापस से जीवित हो जाएगा। तो सूरज के अंदर प्रोफेसी का पैटर्न छिपा हुआ है, चांद के अंदर प्रोफेसी का पैटर्न छिपा हुआ है। 28 दिनों की जो चांद की साइकिल होती है उसमें प्रोफेटिक पैटर्न छिपा हुआ है। तो हमको भविष्यवाणियों को समझने के लिए या परमेश्वर की योजना को समझने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है लोग कहें मुझको तो बाइबल पढ़नी ही नहीं आती थी, मैं तो अनपढ़ था, कोई बहाना नहीं चलेगा। परमेश्वर ने इतना सब कुछ प्रदान किया है, हमको उससे ही परमेश्वर को जान लेना है। हमारी आयु जो है वो बता रही है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में भी पूरी हो रही है। जो मानव इतिहास में हुआ वो हमारे जीवन में भी तो होता है। उसके बाद ये सुलेमान जो था, उसका पीरियड जो था 3000 साल जब मानव इतिहास में हो गए थे तो सुलेमान आ गया था। और 3000 से 4000 साल जो थे बाइबल के इतिहास के,
उसके अंदर कई सारे गलत डिसीजन लिए गए। सुलेमान के द्वारा भी गलत डिसीजन लिया गया। सुलेमान के बाद जितने भी राजा आए, किंगडम डिवाइड हो गया। यहूदा अलग चला गया और इजराइल अलग चला गया। 10 गोत्र अलग हो गए, 2 गोत्र अलग हो गए, किंगडम भी डिवाइड हो गया इन 1000 सालों में। यानी 3100 से लेकर के 4000 सालों तक का जो बाइबल का इतिहास था, उसमें गलतियां ही गलतियां हुई। और गलतियों का परिणाम क्या हुआ? गलतियों का परिणाम यह हुआ कि अश्शूर की गुलामी में इजराइल के 10 गोत्र चले गए और कभी भी लौट करके नहीं आए, कभी भी। अफगानिस्तान के अंदर जो पठान लोग रहते हैं, वो वास्तव में बिन्यामीन के गोत्र के लोग हैं, क्योंकि सब खो गए, 10 गोत्र खो गए थे, आज तक नहीं मिले हैं। मिजोरम के अंदर जो यहूदी लोग रहते हैं, वो मनश्शे के गोत्र के लोग हैं, यूसुफ के वंश के लोग हैं। हमारे अजमेर के पास एक गांव है, मुसलमानों का, पठानों का एक गांव है जिसका नाम है गगवाना। वहां पर इजरायली गवर्नमेंट के बाशिंदे आते रहते हैं और यहां से भी गगवाना गांव से भी लोग इजराइल जाते रहते हैं, क्योंकि ये बिन्यामीन गोत्र के लोग हैं। तो तितर बितर हो गए। पता नहीं कौन सा गोत्र, दान का गोत्र जो है वो ग्रीस में जाकर के बस गया था। अश्शूर की गुलामी में जाने के बाद इजराइल के 10 गोत्र इतिहास के अंदर खो गए और वो कभी भी लौट करके वापस नहीं आए। ये कब हुआ? मानव इतिहास के या बाइबल के इतिहास के 3100 से लेकर 3100 से 4000 का जो 1000 सालों का समय था, तब ऐसा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि यहूदा का गोत्र जो बचा हुआ था, यहूदा के गोत्र ने भी पाप किया और बेबीलोन की सेना आ गई और बेबीलोन की सेना उनको गुलाम बना करके बेबीलोन ले गई। और कब तक के लिए ले गई? 70 सालों तक ले गई। तो अब क्या होता है, हमारे मानव आयु में हमको क्या देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति 31 साल से 40 साल की आयु के बीच में होता है, तो वो कई सारे गलत डिसीजन भी लेता है। और उन डिसीजंस जो होते हैं, वो कई बार तो ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है कि उसकी कभी रिकवरी नहीं होती है। जैसे इजराइल के 10 गोत्र अश्शूर की गुलामी में गए तो कभी लौट ही नहीं पाए, आज तक नहीं लौट पाए। तो या तो कुछ ऐसा कर लेता है इंसान इस आयु में कि उसके लिए कोई रिकवरी नहीं है, वो डूब गया और उसका खामियाजा अब उसको पूरे जीवन भर भुगतना है। लेकिन कई बार गलतियां ऐसी होती हैं जो थोड़े समय के लिए नुकसान होता है और उसके बाद वापस से रेस्टोरेशन हो जाता है। जैसा कि हमको देखने को मिलता है, यहूदी 70 साल की गुलामी में गए थे बेबीलोन की और वापस वहां से लौट करके आ गए थे। तो ऐसा का ऐसा ही होता है। ये हर इंसान की आयु में हमको ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब मानव इतिहास के 4000 साल पूरे हो गए थे, तो एक अद्भुत काम हुआ था। जैसे ही मानव इतिहास के 4000 साल पूरे हुए, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जन्म इस संसार के अंदर हो गया था। अनुग्रह का समय जो था वो वहां से शुरू हो गया था। और क्या हुआ? यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो उस समय 2 चीजें थी, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर आप उसको रिजेक्ट कर दो। यही दो ऑप्शंस थे। और यहूदियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अन्य जातियों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अन्य जातियां आगे बढ़ गई, यहूदी लोग नीचे आ गए। तो जैसे ही मानव इतिहास के 4000 साल पूरे हुए थे, तो परमेश्वर का प्रकाश जो था वो दुनिया पे चमका था उसके बेटे के रूप में। जब एक इंसान 40 साल की आयु पार कर देता है, तो यहूदियों में माना जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 40 साल का हो जाता है, तो वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है आत्मिक जीवन के। चाहे कोई भी हो, दुष्ट भी हो, लेकिन वो 40 साल की आयु का आंकड़ा उसने पार कर लिया, वो एक दूसरे आयाम में आ जाता है। अब ये 40 साल जो है, 41 साल का वो हो गया या 40 साल उसने पूरे कर लिए, तो परमेश्वर का प्रकाश उसके आत्मिक जीवन के ऊपर चमकता है। यीशु मसीह उसके ऊपर जाहिर होता है और अब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण कर सकता है या वो यीशु मसीह को पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? मानव इतिहास में
4100 से लेकर के 6000वां साल जो है 2000 सालों के समय को बाइबल के अंदर अनुग्रह का युग बताया गया है। अनुग्रह का समय तो इंसान की 41 साल से लेकर 60 साल तक की आयु जो है वो अनुग्रह की आयु मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? परमेश्वर इस समय अनुग्रह ही अनुग्रह करता रहता है। गिरते हैं, पढ़ते हैं आत्मिक जीवन के अंदर, परमेश्वर माफ करता चला जाता है, माफ करता चला जाता है। और जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने आत्मिक जीवन को बनाते चले जाते हैं इन 20 सालों में। जो बेवकूफ होते हैं वो सिर्फ नौकरी ही करते रहते हैं इन 20 सालों में। 41 साल से लेकर 60 साल तक वो नौकरी ही करते रहते हैं। वो सोचते हैं रिटायरमेंट होने के बाद चर्च जाऊंगा या जाऊंगी, रिटायरमेंट होने के बाद कन्वेंशंस में जाऊंगा या जाऊंगी, रिटायरमेंट होने के बाद मैं चर्च का बहुत काम करूंगा। लेकिन समय जो है अनुग्रह का वो 41 साल से 60 साल तक की आयु का ही है। लोगों में गलत टेंडेंसी है कि मैं रिटायर होने के बाद ये काम करूंगा। रिटायरमेंट होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनुग्रह का समय जो है वो ये 20 साल आपको दिए हैं। जैसे परमेश्वर ने 2000 साल मानव इतिहास के अंदर दिए हैं कि इंसान यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ जाए। अब जब इंसान 60 साल का हो जाता है तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट एज है, 60 साल में रिटायर हो गया। जब 6000 साल मानव इतिहास के पूरे हो जाएंगे तो परमेश्वर का पुत्र इस संसार को रिटायरमेंट देने के लिए आने वाला है। वो रिटायर कर देगा पुराने संसार को, परमेश्वर का शासन इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। 60 साल की आयु के बाद रिटायरमेंट आ जाता है और 60 साल से 70 साल की आयु जो होती है, 10 साल जो होते हैं, इसको प्रिपरेशन टाइम माना जाता है कि अब इंसान जो है वो अपने अनंत जीवन के लिए तैयारी करनी उसने शुरू कर दी है। अब वो ज्यादा चर्च जाना शुरू कर दिया, जिंदगी भर नहीं गया, जिंदगी भर बाइबल नहीं पढ़ी, अब बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है। उसको पता है कि भैया अब तो समय कम बचा है, प्रभु के साथ रिश्ता सही कर लूं वरना बहुत गड़बड़ हो जाने वाली है। तो उसके बाद जब इंसान 61 साल से 70 साल तक तैयारी करता है, लोग उसके बाद भी जीते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। हमने भजन संहिता में भी वो बात पढ़ी कि लोग बल के कारण 80 वर्ष भी जी जाते हैं, 90 वर्ष भी जी जाते हैं, 100 वर्ष भी जी जाते हैं। हम उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे 6000 साल पूरे होंगे तो यीशु मसीह आकर के रिटायरमेंट दे देगा ओल्ड वर्ल्ड को। यहां पर इंसान का रिटायरमेंट हो जाता है और 1000 सालों का यीशु मसीह अपना शासन स्थापित करेगा, मिलेनियम किंगडम जो है उसको स्थापित करेगा। उसी प्रकार से ये 10 साल जो होते हैं 61 साल से 70 सालों तक, इसमें व्यक्ति जो है वो विश्राम करता है और विश्राम करके वो तैयारी करता है अनंत जीवन की। यीशु मसीह उन 1000 सालों में अनंत राज्य की तैयारी करेगा, वैसे ही हर इंसान वो तैयारी करता रहता है। तो इंसान की आयु के अंदर परमेश्वर का ये 7000 सालों का जो डिवाइन प्लान जो है वो हमको सीधे सीधे देखने को मिल जाता है। अब यहां पर आप कहें कि मैं इसको नहीं मानूंगा तो वो आपकी मर्जी है, मैं इसको ऐसे नहीं समझूंगा, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पर कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। जैसा पैटर्न दिया हुआ है हमने उस पैटर्न के ऊपर वैसी ही बात को सेट किया है, वैसी ही बात को सेट किया है। तो यहां पर हमको क्या समझ में आता है कि हमारे पास कोई भी बहाना नहीं होगा जब हम न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, कोई भी बहाना नहीं होगा। यीशु मसीह कहेगा तूने सूरज नहीं देखा था क्या? सूरज भी तो मेरी गवाही दे रहा था, मैंने कहा था सूरज मेरा प्रतीक है। यीशु मसीह कहेगा चांद की साइकिल को तुमने नहीं देखा था क्या? चांद भी मेरा प्रतीक है। तो हर एक चीज प्रतीक है। ये वर्षा यीशु मसीह की प्रतीक है, तारे यीशु मसीह के प्रतीक हैं। किस चीज से जाकर के हम इस बात को कहेंगे कि हमको ये सब बातें नहीं पता थी प्रभु? अगर पता होती तो हम समझ जाते, कोई बहाना हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह कहेगा तुम्हारे जीवन से ही प्रकट हो रहा था कि मैं वापस आने वाला हूं, लेकिन तुमने उस बात को नहीं माना, नहीं माना। तो ये वो डिवाइन प्लान है जो हर एक इंसान की ह्यूमन लाइफ के अंदर दिखता है। यानी गॉड्स प्लान फॉर द एजेस में आप खुद एक भविष्यवाणी है, एक चलती फिरती जीवित भविष्यवाणी है।
आप घोषणा कर रहे हैं खुद अपने आप को, अपने परिवार को और दुनिया को कि यीशु मसीह मानव इतिहास के 6000 साल पूरे होते के साथ ही आ रहा है, रिटायरमेंट देने आ रहा है और हमको आगे रिटायरमेंट प्लान्स की चिंता कर लेनी चाहिए। जो रिटायरमेंट प्लान्स की चिंता नहीं करते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद बहुत दुख उठाना पड़ता है। समझ रहे हैं? अगर आपने अपना पीएफ में से और दूसरों में से फंड निकाल करके पहले ही खत्म कर लिया तो रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ भी नहीं मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद की तैयारी जरूर से करें, यानी यीशु मसीह जब आकर के दुनिया को रिटायरमेंट दे देगा उसके बाद आपका फ्यूचर क्या है, ये सोचने का समय अभी से ही हमारे सामने आ गया है।